आज आपका करीब करीब 36 घंटे खत्म हो गए। 36 या 27 मुझे पता नहीं है। 9 बजे ना, अभी 2-3 घंटे ही बाकी है। आप लोगों ने ये किया है, आप सभी धन्यभागी हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने आपकी लाइफ की है। पहले कभी आपने सोचा था ये आप करेंगे? किसी के दिमाग में भी नहीं था। ये पिछले 5 दिन से आप जो यहाँ पे है और ये जो वातावरण है उसकी असर है या नहीं? आप आपके घर में बैठे होते, अगर किसी ने ये बोला होता तो आप उसको 2 झापड़ मार देते, चुप बैठ, ये सब क्या है, बकवास है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं खाएंगे तो, पानी नहीं पिएंगे तो। आज कोई डॉक्टर है, ये मैडम भी यहाँ पे है, मेडिकल फील्ड में पूछे, खाने से शक्ति आती है, पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपको इतना डराया जाएगा, इतना डराया जाएगा। और इनको तो हमने भगवान की कैटेगरी में रखा है, नेक्स्ट टू गॉड, जीवित भगवान इनको ही मानते हैं। आप नहीं कर पाते थे, बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो ये भूमि का, यहां पे आए सभी, यहां जो खड़े हैं, उनके कारण आपने प्रेरणा ली और आपने की किसने की? तो आपके अंदर का एक आत्मबल जागा कि नहीं? तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए। कोई 15-20 साल का भी होगा, कोई 20, 25, 50, 60, 70 साल के भी होंगे। लाइफ में पहली बार की बहुतों ने तो। ये अनुभव आपके साथ रखिए, ये अनुभव ही आपको आगे ले जाएगा। आपको शक्ति मिली कहां से? अभी आज का मैं टॉपिक इसमें जाता हूं, ये बाद में देखेंगे। शक्ति कहां से मिली आपको? टीके ना, खाया नहीं, कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं, किसी को होती है तो बोलिए, कमजोरी महसूस हो सकती है। आप लोग बोलते तो बेचारा जिसको हो रही है वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, बोलता मेजॉरिटी के सामने मैं कैसे बोल। होती है, जो पहले पहले करने वाले हैं उनको हो सकती है कमजोरी। कमजोरी क्यों महसूस हुई? बेचैनी क्यों महसूस हुई? सरदर्द क्यों हुआ? शरीर क्यों टूट रहा था? ऐसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स आए कि नहीं? आए कि नहीं? सबको आए, लेकिन हर कोई यहाँ हाँ बोलने में मजा आती है। होती है, क्यों हुआ? आपने, सुनिए, आपने क्या किया? डाला नहीं। तो यहां से, जहां से अपनी जीभ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहां पे जो सलाइवा होती है, थूक होता है, उसके साथ हमारा खुराक मिलता है, क्योंकि हम चबाते हैं, लिक्विड बना के नीचे लेते हैं, उसको आराम मिला। यहाँ की डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम मिला, पेट को आराम मिला, छोटी आंत को आराम मिला, बड़ी आंत को आराम मिला, किडनी को आराम मिला, लीवर को आराम मिला। मिला कि नहीं? और शरीर के बाद कितने सारे अंग को आराम मिला कि नहीं? बराबर है। तो ये कामचोर तो नहीं है, वो अपने दूसरी ड्यूटी पे चले जाते हैं। इसका जरूर नहीं है जाने। तो अपनी दूसरी ड्यूटी क्या है? रिपेयरिंग। अभी जैसे घर में कोई नहीं है तो माताएं आप क्या करती हैं? सफाई करते हैं ना, कि लेट जाते हैं, कोई नहीं चलो मैं तो सो जाती हूँ, एसी चालू करके फुल। क्या करते हैं आप? करते हैं ना? तो अंदर में भी यही होता है। पेट बोलता है आज छुट्टी है, चलो मैं मजा करता हूँ, पिकनिक करता हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी सो जाता हूँ, ऐसा नहीं।
वो सफाई का काम स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं? तो शरीर अपनी सफाई करने लगता है। सफाई करेंगे तो कचरा उबड़ेगा कि नहीं? निकलेगा। वो कचरा जो है वो आपको परेशान करता है। समझ गए? अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चला कि कचरा अब निकल रहा है। तो कचरा जाते वक्त भी अपना प्रभाव छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ेगा कि नहीं? तो वो जो चीज है, जो गंदगी थी, वो आपको परेशान कर रही थी। वो पेट में परेशान कर सकती है, सर में परेशान कर सकती है, पीठ में भी कर सकती है। कहीं ना कहीं से दुख की पीड़ा देगी, दुख देगा, पीड़ा देगा, बेचैन बनाएगा आपको। समझ रहे हैं? तो ये, लेकिन फिर भी आपने संकल्प मजबूत रखा, तो फिर इनको सपोर्ट नहीं किया। देखो, जहां भी हम सपोर्ट करते वो चीज मजबूत हो जाती है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाती है। समझ गए? लेकिन आपने निश्चय किया नहीं पीएंगे, नहीं पिएंगे, तो आपको वो फायदा हो गया। दूसरा, आपने एनिमा लिया ना सबने? किसने एनिमा नहीं लिया? हाथ ऊपर करो। बेचारा शर्म के बारे में नहीं करेगा अगर नहीं लिया तो। लेकिन एनिमा लेने से बहुत सहज हो जाता है। क्या हो जाता है? आपने ऊपर से पानी नहीं लिया, नीचे से तो लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? वो नीचे का पानी जो है, वो जो है नीचे का से पानी जाता है, हमारी बड़ी हाथ में जाता है। बड़ी हाथ उसको चूसती है कि नहीं? तो वहां से पानी मिल गया कि नहीं? वो पानी तत्व तो आपको मिल गया था। ये वाटर फास्टिंग ही है, लेने का तरीका अलग है। मुंह से पानी नहीं लिया हमने, एनिमा से लिया। इसीलिए हमको अगर लंबे फास्टिंग करना है, एनिमा का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आप बाहर जाओ, बजाओ, कोई तकलीफ नहीं। कृष्ण जी इतने शांत क्यों है? अरे लेकिन अभी चद्दर क्यों उड़ के बैठे हो? निकालो चद्दर। समझ गए? आज बाहर में एनिमा का बहुत के बारे में अनशन कहा गया। क्या कहा गया? एनिमा तो लेना नहीं चाहिए, लेंगे तो थोड़ा सा ही लेना चाहिए, कभी कभार लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेंगे तो शरीर में अंदर के जो गट बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे, फिर हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। ये गलत चीजें फैलाई गई है। आप समझ रहे हैं क्या बोले हैं? हमारा अंदर के जो माइक्रोबाइम है, गट बैक्टीरिया है, आपके पता है आपके आंत के अंदर कितने सूक्ष्म जीवाणु है? कितने सूक्ष्म जीवाणु है? ये पेट में सूक्ष्म जीवाणु ही आपको चला रहे हैं। आपका पाचन वगैरह वही करते हैं। आपका कुछ दिमाग का पार्ट तो वही, आपका दिमाग उस पर डिपेंडेंट है। अगर ये सही काम करेंगे तो शरीर ताजगी स्फूर्ति में रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा। अगर ये सही नहीं है, गलत बैक्टीरिया आ गए, गट बैक्टीरिया, तो आप परेशान हो जाएंगे। समझ गए? कितना स्टॉक हो गया बैक्टीरिया का पता है? बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म है, तो आपको पता है ना। अगर हम वजन कांटे में नापेंगे, कितना वजन हो सकता है? इन्होंने 2 बोला, आपको भी कुछ बोल दो, बोलो। लेकिन 2 किलो भी लगता है बैक्टीरिया, 2 किलो बोला तो कितनी क्वांटिटी हो गई? करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं। अगर गलत है तो सत्यानाश भी करके छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो पेट की आंत में पानी चढ़ाने से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। हम क्या लेते हैं? किसका पानी? एनिमा किसका लेते हैं? सादा पानी का लेते हैं, बराबर है। हमारा शरीर किसका बना है?
पानी का बना है, बराबर है 70%। तो हमारे शरीर को पानी पता है। एक कोई अज्ञात चीज हमने ली, हमने कोई साबुन डाला, शैम्पू डाला अंदर सफाई के लिए, कोई एसिड डाल के साफ किया, या डिटर्जेंट डाल के, या फ्लोरिंग साफ करने का कुछ डाला, कोई चाय कॉफी अंदर डाली, नहीं डाली, बराबर है। तो ये जो कुदरती स्रोत है उससे हमने एनिमा लिया है। हमारे बैक्टीरिया उससे नष्ट नहीं होते। पहली बात यह दिमाग में लेके जाओ, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो बोलेंगे अरे आपको पता है ये आपका फ्लोरा एंड फन्ना खराब हो जाएंगे, आपके बैक्टीरिया चले जाएंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। बताएंगे कि नहीं? आप डर जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम पानी का एनिमा ले रहे हैं। हमारा शरीर को पानी पता है और ये करता है। दूसरा चीज एक समझ लीजिए, यहां से आप खाते हो, पेट में डाइजेशन होता है, फिर कहा जाता है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत क्या काम करती है? पचाने का काम नहीं, वो एब्जॉर्ब करती है। अभी जो आया है उसमें विटामिन वगैरह वगैरह चाहिए, वो ले लेती है, फिर बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत जो ये गीला चीज आए हैं उसमें से पानी खींचती है, क्या करती है? और उसको थोड़ा घट्ट बनाती है। आपका मल कैसा आता है? घट्ट आता है ना, सॉलिड के जैसा है ना, लिक्विड तो नहीं आता है। तो वो बनाती है, तो वो खींचती है, बाकी का जो कुछ बचा कुचा है वो भी निकाल के ले लेती है। फिर जो निकम्मी चीज है वो बाहर आती है, बराबर है। तो बड़ी आंत का काम है पानी सोचना। हमारे मल के साथ भी तो बैक्टीरिया निकल सकते थे कि नहीं? वो जो गट बैक्टीरिया था वो निकल सकते थे और निकल भी रहे होंगे, नए बनते भी होंगे। तो पानी लेने से कौन सा ऑब्जेक्शन आ गया? ये डराने के धंधे हैं, ना तो उन्होंने कोई एक्सपीरियंस किया है। समझ रहे हैं? कोई एक्सपीरियंस नहीं, लिख देते हैं और एक को देख के दूसरा लिखता है, और टाई पैंट पहन के बड़ी डिग्री लेके 200 हॉस्पिटल की बेड वाला डॉक्टर जब बोलता है तो डॉक्टर ने बोला है तो यस। और वो भी तो एनिमा देते हैं कि नहीं? डॉक्टर्स लोग भी एनिमा देते हैं कि नहीं? कभी कभार देते हैं, बराबर। ऑपरेशन के पहले पेट साफ करवाते हैं कि नहीं? वो कौन सा एनिमा देते हैं? पानी का नहीं देते, कुछ ना कुछ केमिकल वाला देते हैं। वो केमिकल वाले से बिल्कुल बचो। एक आध बार लिया नहीं लिया वो अलग चीज है, लेकिन उससे बचना है। हम पानी का एनिमा ले रहे हैं। तो आपको भी कोई डराने के लिए आएगा, समझ गए? सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आपको पीछे खींचने वाले बहुत सारे हैं, तो डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना। और दूसरी सब बात जाने दो, यहां पे कितने लोग हैं जो निर्जला पे हैं? यहाँ पे नहीं, मीन्स आज की बात तो मुझे पता है, किसी ने 10 दिन 15 दिन भी किया होगा, किसी ने महीने का किया, कोई पिछले 10 साल से अनेक बार किए हैं, वैसे बहुत सारे हैं। और एनिमा लेने वाले तो सालों से बहुत सारे हैं। वो बोलेंगे एनिमा लेने से आपका आंत कमजोर हो जाएगी वगैरह वगैरह, बोलते हैं, डराते हैं। हम भी नहीं बोलते कि एनिमा लेना ही चाहिए, लेकिन जरूर हो तो सोचना नहीं चाहिए। लो, साफ करो साफ करो साफ करो। सुबह उठे जल्दी से निकल गया, बहुत अच्छी बात। जोर लगाना पड़े तो एनिमा ले लो। वो 6 महीना लेना पड़े, साल लेना पड़े, 2 साल लेना पड़े, उसकी फिक्र में आप मत पड़ो, क्योंकि ये निर्दोष चीज है। समझ गए? यस। एनिमा में अभी एनिमा पे मैंने ये जो बताया, किसी का कोई प्रश्न है? और एक चीज आपको करनी है, आप एनिमा लेके पानी निकाल देते हैं ना, एक बार लिया निकाल दिया, दूसरी बार लिया नहीं, फिर तीसरी बार थोड़ा सा पानी लो और उसको अंदर रहने दो, वो पड़ा रहेगा पेट में। आप सो जाओ, लेफ्ट साइड राइट साइड, उल्टा सीधा, पूरी नींद निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट का में पड़ा हुआ पानी आपके अंदर के मल को ढीला कर देगा, समझ गए? और बाकी का पानी है वो शरीर सोच लेगा, चूस लेगा,
समझ गए? तो कोई चिंता मत करो, अरे फिर अचानक हो गया, बेड में कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद प्रयोग करके देखो, आपका ये चीज जो है बहुत अच्छी होगी, सफाई बहुत फास्ट होगी, और इसके बाद जब भी आप दूसरी बार एनिमल लोगे तो कचरा जो ढीला हो गया फटाफट निकलेगा। समझ गए? तो आप ट्राई करके देखिएगा। आपने मुंह से तो खुराक नहीं लिया है, एनिमा से तो एक खुराक आया, बाकी कौन से खुराक लिए? सूक्ष्म खुराक, सूक्ष्म खुराक लिए कि नहीं? नहीं हो तो अभी मैं आपको बताता हूं, वो आपको लेना है। सूक्ष्म खुराक क्या है? हवा तो ली, उसके बिना तो चलेगा नहीं, लेकिन खुले में जाके बैठो, बंद कमरों में मत बैठो। समझ रहे हैं? घर की खिड़कियां बंद मत करो। मैंने देखा सब जन खिड़कियां बंद करके बैठ जाते हैं। बाहर आओ, खुले में बैठो। हो सकता है तो यहां जाके इनको देखो, इनके नजदीक जाओ, पेड़ों के नजदीक जाओ, और आपको और भी जो है हवा, खुले में जाओ, हवा आपको शुद्ध हवा मिलेगी। यहां तो सभी शुद्ध ही हवा है, अशुद्ध हवा तो है ही नहीं। फिर भी खुले में चले जाओ, जहां थोड़ा पवन लहराता हो वहां जाइए। और जो है जमीन के साथ जुड़ना है, नंगे पांव चलना है। क्या बताया? हम जमीन के साथ नहीं जुड़े हैं, हर जगह कंक्रीट हो चुका है। और मैं आनंदी मां से विनती करूंगा कि कुछ जगह ऐसी मट्टी, सिर्फ मट्टी हो, पत्थर नहीं हो, वहां सबको चलने की प्रैक्टिस दे। यहां मेरे ख्याल से पीछे एक छोटा सा जगह है, वहां वॉकिंग ट्रैक बनाइए, या तो आगे कहीं भी एक जगह है तो मट्टी है, कुछ पेड़ है, तो मट्टी में पत्थर कंकर ना हो तो वहां मट्टी पे बिना चप्पल चलना है। जमीन के साथ कनेक्ट होना है। पृथ्वी तत्व सूक्ष्म रूप में लेना है या नहीं? लेना है। तो जमीन पे चलना है, नंगे पांव चलना है। हो सकता है घास तो घास पे भी चली, लेकिन उसको नुकसान ना हो, मर ना जाए, ऐसे बड़ी शांति से चलना है। और चलने के बाद उससे क्षमा मांग लेना है। समझ गए? तो ये सूक्ष्म रूप में ले सकते हैं। दूसरा, आप गार्डनिंग करो, मट्टी में हाथ डालो, नंगे मट्टी में डालो ना, यहाँ पे गमले लगे हैं या तो कुछ है, जमीन के अंदर हाथ डालो, या कुछ गार्डनिंग का काम करो। यहाँ तो है, ठीक है, बाद में घर पे तो जाएंगे कि नहीं? तो आपके उधर छोटे मोटे गार्डन है, नहीं होगा तो आपके पास टेरेस है तो टेरेस गार्डनिंग कीजिए, नहीं हो तो गमले लाके बालकनी में डाल के कीजिए, और उसमें जो है थोड़ा मट्टी हाथ से ऊपर नीचे कीजिए। और कुछ फूल लगाइए, फूलों की सुगंध लीजिए। पत्रम पुष्पम, बराबर? सुगंध तो ले सकते हैं कि नहीं? सूक्ष्म रूप से सुगंध ले सकते हैं कि नहीं? तो ये पुष्पम है, आप ले सकते हैं। गुलाब का फूल हो, मोगरे का, मुझे तो बहुत सारे नाम जो भी है, जो सूक्ष्म रूप से आपका घर का वातावरण चेंज करते हैं, उसके नजदीक में जाएंगे, कैसा लगता है? तोड़ने नहीं है, उसके नजदीक जाओ, बैठो, थोड़ी गहरी सांस लो। तो क्या लिया आपने? पुष्पम लिया कि नहीं? जमीन तत्व से जुड़े पुष्पम भी लिया है। अभी क्या बचा है? पानी भी ले लिया है। सूर्य की गर्मी में जाइए, अर्ली मॉर्निंग सूर्य की गर्मी आ रहे हैं, जितना ज्यादा अपना शरीर को सूर्य को एक्सपोज कर सकते हो वो करो। शाम को भी कर सकते हो, उतना करो। बहुत ज्यादा उसकी फिक्र मत करो। थोड़ा धूप पसीना आता है तो आने दो, सुबह शाम तो नहीं आएगा। अगर धूप में पसीना आता है तो बहुत अच्छी बात है। कनेक्ट हो गए? किसके साथ कनेक्ट हो गए?
अभी कौन सा तत्व बाकी रहा? आकाश तत्व बाकी रहा। शुद्ध भाव से शरीर को शुद्ध किया हमने, गलत खुराक हमने छोड़ दिया, ध्यान हमने किया, शुद्धि के मार्ग पे है, तो आकाश तत्व अपने आप को बैलेंसिंग करेगा। समझ गए? एक पेड़ जो है ना, उसको गले लगा लो। समझ गए? तो पेड़ का जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेम जो बोलते हैं, तना, उसके साथ आप कनेक्ट हुए, उसके भी कुछ वाइब्रेशन है कि नहीं, उसके साथ आप कनेक्ट हुए। ये पेड़ की वजह से आप है, आपकी वजह से पेड़ नहीं है। समझ गए? तो वो भाव में उसके साथ भी जुड़ो, वो पत्तियों को भी सहलाओ। इतनी शुद्धि में आप आकाश तत्व से भी जुड़ जाओगे। मेरी आनंदी मां से और भी विनती होगी, यहाँ पे ऐसे सभी पेड़ जो है ना, जहां हम नहीं जा सकते वहां पे ऐसे पेड़ बीच में लगाओ, कुछ 2-4 पेड़, जहां कोई भी पेड़ के नीचे बैठ सकता है, या पेड़ को चूम सकता है, या पेड़ को आलिंगन कर सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको बताई है कि ये एक तो वॉकिंग ट्रैक बनाइए, और ये कुछ पेड़ लगाइए, और गार्डनिंग के लिए कुछ जगह बनाइए जहां कोई ना कोई आके कुछ छोटे मोटे बी लगा दिया, ऐसा कुछ दीजिए उनको, कुछ पेड़ उगा के चाहिए। करेंगे वैसे, पेड़ कुछ लगाए हैं, ऊपर का पहाड़ का एक है, वो भी आश्रम का ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सबको, अभी मैं यहाँ घूम के आया हूँ कल, सभी जगह पेड़ है, लेकिन आप किसी पेड़ को टच नहीं कर सके। ऐसे यहाँ पे खाइए, यहाँ पे पहाड़ है, हम नहीं जा सकते, ना तो पहाड़ चढ़ सकते, ना तो नीचे उतरेंगे। कोई रास्ता भी बन सके ऊपर की। नहीं, जो भी है वो उनको सोचना, वो अपना विषय नहीं है, बराबर है। लेकिन ये आपके प्लानिंग में रखिएगा। रखे हैं वो। नहीं, मीन्स ये जो होगा ना, तो आप सूक्ष्म, वो समय नहीं हुआ ना, समय पूरा। तो ये चीज आपको करना है। समझ में आया? यहाँ जो भी है, अभी बजे सपोज, मैं तो ये जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। आप लोग को खुले में जाना है, नंगे पैर चलना है। यहाँ पे अभी जो है फ्लोरिंग जो है ना, फ्लोरिंग की है, प्रॉब्लम नहीं, फ्लोरिंग पे चलिए। फ्लोरिंग भी जमीन की है, वो जमीन के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है तो जमीन पे, लेकिन यहाँ फ्लोरिंग पे चलिए थोड़ा सा राउंड। बाहर जाएंगे तो रेती का कंकर वगैरह पत्थर है, चल नहीं पाएंगे, तो वो चलिए, बराबर है। सूर्य देव के सामने देखिए, उसी की शक्ति से पूरा विश्व चल रहा है। ये पृथ्वी ग्रह उसकी शक्ति से चल रहा है। 24 घंटा ड्यूटी देता है कि नहीं? यहाँ से उसकी शिफ्ट हो गई तो दूसरी जगह उसकी शिफ्ट चालू हो गई, उधर जगह वापस 24 घंटा घूम के आ जाता है। एक छुट्टी सूर्य देव ने ली? हाँ, एक दिन अगर छुट्टी ले ले तो क्या होगा? हाँ, लाखों साल से एक छुट्टी नहीं ली। हम लोग ने तो कितनी छुट्टियां ले ली, कितनी पिकनिक मनाई, एक छुट्टी नहीं। तो उसको समर्पण कीजिए, उसकी शक्ति की वजह से ही पूरी सिस्टम चल रही है। आपको यहाँ पानी मिलता है, ये पहाड़ में बर्फ दिखता है, सब उसकी वजह से है। समुद्र से पानी ऊपर जाता है, उसकी वजह से। ऊपर बादल बनते हैं क्योंकि वो ठंडक है, उसकी वजह से। वो बादल को धक्का कौन मारता है? ऊपर की हवा मारती, वो भी उसकी वजह से। यहां भी कुछ होता है तो पानी नीचे बरसता है, उसकी वजह से। फिर वापस वो पानी ऊपर जाता है। हमको ऊर्जा वही देता है, ठंडी गर्मी वही, बरसात भी उसके कारण है। हमारे शरीर के लिए ये अनिवार्य है, तो उसके संपर्क में हमें रहना है। वो क्या लगाते हैं? संस्कृत नहीं लगाना है। शरीर को शुद्ध करो तो ये ऊर्जा देगा। आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीज हमको समझना है और अडॉप्ट करना है। ये जो भी वेजिटेरियंस है जिसकी मैंने बात की,
सालों साल से खाए नहीं, पानी नहीं पिए, लेकिन हमारे से ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली है। थकान वर्ड नहीं है उनके पास, और हम खा खा के थक जाते हैं। सबसे ज्यादा सबसे कम शक्ति का व्यय किस में होता है? सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय किस में होता है? पचाने में शक्ति का भी होता है। वियोग में है। वियोग का मतलब क्या? बिछड़ने में। कोई चला गया, सबसे ज्यादा दुख होता है ना तब। कोई भी हो, आपके प्रिय है, माता पिता हो, भाई बहन, जो भी हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हो, जो भी हो, उसका दुख होता है कि नहीं? होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति कहां खर्च होती है? वियोग में। लेकिन एक चीज हमको समझनी है, ये कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा। उसका दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियम था। मैं ज्योतिष में नहीं मानता हूं, लेकिन एक चीज मैं किसी के लिए भी फोरकास्ट कर सकता हूं, मेरे लिए भी कर सकता हूं। मैं मरूंगा, आप भी मरेंगे। किसी कोई है अमर? कोई है? पता है ना ये सनातन सत्य है, तो फिर इतना दुख और इतना अफसोस क्यों? होना नहीं चाहिए। आप अगर दुखी होते हैं तो वो आत्मा जो निकल गई है वो भी दुखी होती है। समझ गए? आप उसकी चाहते हैं कि उसको सुख शांति मिले, बराबर है। शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, रो रो के करेंगे तो आपके रो के ही वाइब्रेशन उसके पास जाएंगे कि नहीं? तो वो सुखी होगा या दुखी होगा, जो भी रूप में है, क्या होगा? उसको सुखी रखना है तो आपको सुखी रहना पड़ेगा। तो ये दुख का वियोग मत कीजिए, रोना धोना बंद कीजिए। एक काम कर सकते हैं, शांति से आत्मचिंतन कीजिए और अपनी एक कमजोरी को ढूंढ के निकालिए। उसको बोलेगा इसको आज मैं छुट्टी दे दूं। अभी तक तो मैंने गहने के जैसे संभाल के रखा था, आज वो गहने को मैं गया समुद्र में डाल दिया या जंगल में फेंक दिया, पता ही नहीं। कर सकते हैं ये? तो वियोग का दुख जो है उसमें से मुक्ति पाइए। क्योंकि आज आप जो भी उम्र में, कितने के वियोग हुए आपके सामने, सगे में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, बिजनेस में, कितनी सारी चीज आई और गई। समय के साथ सब होना है, इसके कारण हमें दुखी नहीं होना है। समझ में आ रहा है? वो सबसे बड़ा हमारी शक्ति को नीचे लाता है। दूसरा कौन सा है? और कौन सा दुख है जिसमें शक्ति जाती है? अहंकार में, मैं और मेरे में जाती है। समझ गए? मैं और मेरा आपको क्या करता है? फैलने से आप फैल नहीं सकते। आप सुकड़ते जाते हो, सुकड़ते जाते हो, सुकड़ते जाते हो। किसको मैं कहेंगे? किसको मेरा कहेंगे? किसको मैं कहेंगे? किसको मेरा कहेंगे? मैं मीन्स मैं। तो शरीर को मैं कहेंगे तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, किसको मैं कहेंगे? समझ रहे हैं? तो मैं और मेरा वो भी आपके से आता। ऐसे ऐसे मन में विचार दूषण लाता है और आप में अनेक विकारों पैदा करता है। क्रोध में आपका शक्ति का क्षीण होती है कि नहीं? शक्ति का बहुत ही गहरा व्यय होता है। ईर्ष्या, सभी में ईर्ष्या है कि नहीं? सभी के भीतर क्रोध है कि नहीं? खुद का नुकसान सोचो, दूसरे का नुकसान नहीं देखना है।
मैं क्रोध करता हूं क्या, मैं ईर्ष्या करता हूं क्या, मैं घृणा करता हूं क्या, मैं लोभी हूं क्या। दूसरा लोभी होगा तो हम सबको सुनाते हैं कि नहीं, बहुत लोभी है, कुछ भी नहीं दिया, उसकी बात मत करो। मैं कितना लोभी हूं उसको सोच, क्योंकि ये सब आपकी शक्ति को खींच लेते हैं। वासनाएं आपकी बहुत सारी शक्तियों को खींच लेती है। विकार वासनाएं, आज पूरा समाज विकार वास्तव में लिप्त है। ये सुनो, वो भी आपकी शक्तियों को कितना क्षीण करते हैं। आपका पूरा चित्त उसमें ही लगा हुआ है, 24 घंटे यही विचार, यही चिंतन, यही मनन। तो ये विकार वासना, देश, दुर्भावना, ये अहंकार, ये ममकार, ये सभी हमारी शक्तियों को नीचे लाते हैं। समझ गए? फिर उससे जो होता है, किसमें होता है? मल निष्कासन में होता है। जोर लगाना पड़ता है ना, दम लगा के आया लगाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सब टन में ज्यादातर टाइम बोलता हूं, मल बहुत आसानी से होना चाहिए, नहीं हो रहा है, वो हकीकत है। फिर पचाने में शक्ति जाती है, शरीर को पचाने में शक्ति जाती है कि नहीं? हाँ, वो शक्ति भी से भी बचना है। ऐसा खुराक लो जो आसानी से पच जाए। समझ रहे हो? और शक्ति किसमें जाती है? बोलने चलने में तो जाती है कि नहीं? फिजिकल श्रम करते हैं, उसमें भी शक्ति जाती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं काम करने से थकान आती है, काम करने से थकान नहीं आती है। ये सब चीज में काम के साथ ये सब जुड़ चुका है, इसलिए थकान आती है। ये निकाल के काम करो ना, आपको पसंद है वो काम के दिन आपको थकान आती है। आपको पिकनिक जाना है, 16 घंटे की ट्रैवलिंग है, थकान आती है। वहां पे पहाड़ चढ़नी है, थकान आती है, क्योंकि आपको पसंद है। बराबर है? तो शारीरिक श्रम से शक्ति का व्यय उतना नहीं होता। व्यय होता है, टूट फूट होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितने हम बकवास से करते हैं। अखे दिन बोल 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 बोल, यहां मौन होगा तो भी जोर जोर से बोल के जाएंगे यहां से, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मैं खड़ा हूं, मेरे बाजू में ये खड़े हैं, तो भी इतना बोलेंगे पूरे हॉल तक गूंज रहा है। क्यों इतनी शक्ति वेस्ट करते हो? तो शक्ति का संचय करना सीखो। समझ रहे हैं? खाने में भी सूक्ष्म खान पान लो, प्राकृतिक खान पान लो, रसदार खान पान लो। खाने में, पचाने में शक्ति का व्यय कम होगा। समझ रहे हैं? क्लियर? ताली अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये आपके भीतर जाना चाहिए। समझ आया? तो आज के लिए मैं इतना ही बताता हूं। अपने विकार हमको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो शांति से बैठ के देखिए, खुद का अवलोकन कीजिए, मेरे भीतर कितनी गंदगियां है। दूसरों की गंदगी ढूंढने में आप पीएचडी है या नहीं? दूसरों की गलतियां ढूंढने में हम हर कोई पीएचडी है कि नहीं? डबल पीएचडी है, 4 लेवल के पीएचडी है, 8 लेवल के पीएचडी है, जो भी है। अपनी गलतियों पे नजर कीजिए। किसको? या तो किसी को बोलिए, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आज मैं वही कोशिश करूंगा, कुछ ऐसे प्रोग्राम रखूंगा जहां आपको कुछ पता चले, सत्य कैसे असत्य हो जाता है। हमारी कमजोरी जो है वो हम सबको बोलेंगे।
मेरे को पता नहीं कितने जन आएंगे, लेकिन देखो खुद का कन्फेशन होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए अपने आप से बात करने की। और खुद से बात नहीं करेंगे, खुद की कमजोरियां नहीं ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये डाइट से भी कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता देता हूं। आप कंजूस है, मक्खी चूस है और ये एक प्रोग्राम कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले, वजन कम होगा, लेकिन ये तो दुखता ही है, वो तो होता ही है, वगैरह वगैरह चलेगा, पार्शियल रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरा रिजल्ट चाहिए तो उसकी व्यवस्था से जुड़िए। अपने भीतर जो सूक्ष्म विकार पड़े हैं वही हमें परेशान करता है, आजू बाजू वाला उतना परेशान नहीं करता है, हम उसको पकड़ते इसीलिए ना। अभी इन्होंने मुझे गाली दी, किसको दी? मुझे दी। अगर मैंने नहीं ली तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो वो मेरा ऑप्शन है कि नहीं? उन्होंने मेरी क्रिटिसिज्म करी, क्या आदमी एकदम दुबला पतला दिखता है, सर पे बाल नहीं हो, खुद ही पेशेंट जैसा दिखता है, वो बोले हैं। अभी मैं उसको पकड़ के रखूं, क्या फायदा है मेरा? मैं अभी आनंदी माँ से कंप्लेंट करता हूं, ये करो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हूं जैसा हूं वैसा हूं, आपका जो कमेंट है वो है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस सास बहू की सीरियल चलती है ना, एक दूसरे पे गहरी असर होती है कि नहीं? हाँ, और वही पकड़ पकड़ के आप बैठे हैं या नहीं? सालों साल मौका मिला नहीं, बैटिंग की कि नहीं? सास है तो बहू की खिंचाई करने में कुछ कमी रखती है? रखती है क्या? बहू सास की खिंचाई करने में कुछ बाकी रखती है क्या? बराबर है? अभी आपको यही सोचना है, सास ने मेरे बारे में जो बोला वो बोला, इसमें जितना भी सत्य था वो मैंने समझा, मैं उस पर काम करूंगी। बाकी अगर नहीं समझा तो जाने दो, जाने दो। मैं उनको धन्यवाद दूंगी, उन्होंने मेरी 100 चीज बोली, उसमें से 4 चीज तो सच बोली, तो ये 4 चीज के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। कर सकते हैं, बहू भी ये कर सकती है, सास भी ये कर सकती है। मेरी सास ने मेरी इस सास बहू के चक्कर में बहुत लफड़े होते हैं। मेरी सास ने मुझे ये बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, सुबह उठती ही नहीं जल्दी, 8-8 बजे तो खटिया में से खड़ी नहीं होती है, फिर आती है महारानी के जैसे, और ये करेगी वो करेगी, किचन में तो आती ही नहीं। ऐसा ही होता है ना कुछ? यहाँ सासें बैठी है कि नहीं? हाँ, ज्यादा वही है ना, तो वो भी अंदर अंदर चलती रहती है, कितने विचार लाती है। और आपने उसके 2-3 अच्छी चीज बोली वो तो छोड़ देते हैं, बाकी 25 चीज जो बुरी बोली है उसको पकड़ के रखते हैं, मैग्नेट की जैसे खींच लेते हैं और छाती के साथ लगा लेते हैं। मेरी सास ने ऐसा बोला, अभी मैं ऐसा करूंगी, मैं उनको आने दो, मैं उनके सामने आज ही फैसला करूंगी। होता है कि नहीं? सास और बहू के बीच में इनकी क्या हालत होती है? हाँ, सैंडविच हो जाते हैं कि नहीं? तो आपको समझना है, उन्होंने 25 चीज बोली, उसमें से 1 या 2 चीज अच्छी है, जो बोली वो सही है, तो उस पर काम कीजिए। और 2 चीज बताने के लिए उनका धन्यवाद करना है। कर सकते हो सास जी, बहू जी? हाँ, जब देखो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, छोड़ने को ही तैयार नहीं। वो तो सास बनी किस लिए? रुआब दिखाने के लिए। तो बोलते मैं तो मॉडर्न वाइफ हूँ, व्हाई शुड आई लिसन? आपको सुखी होना है, संपन्न होना है, तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि 100 चीज में से अगर 2 चीज अच्छी उन्होंने बोली है, सच बोली है, तो मैं वो 2 चीज पे काम करूंगी। बाकी 98 चीज सही नहीं थी, उसको छोड़ देती हूँ। क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं? अरे एक का ही आवाज है, बाकी सब तो बैठे हैं। ये आदमी इधर से जाए तो अच्छा, क्या बकवास कर रहा है? सास के हक छीन रहा है, मॉडर्न बहू को हक छीन रहा है।
कौन अपना हक छोड़ने को तैयार है? लेकिन करना पड़ेगा। देखिए घर को स्वर्ग बनाना है कि नहीं। देखिए आज हो गया ना, जॉइंट फैमिली पूरी टूट गई है। टूट गई है कि नहीं? पहले तो क्या था, एक ही घर में 15-20 लोग रहते थे, चाचा चाची भी साथ में, घर में 5